सो हे गाइस, ये है आपका क्लास 8 के लाइट चैप्टर का पार्ट 3। और देखो, ये जो पार्ट 3 है इसके अंदर मैं इस पूरे बचे हुए टॉपिक्स को कवर करने वाला था, बट हुआ क्या कि इसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें मुझे जानने को मिली और उसको जो है मैं चाहता हूँ आपसे शेयर करना, क्योंकि ये आपके टॉपिक से रिलेटेड भी है, थोड़ा बहुत जो है अलग होगा, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, इसलिए वहाँ पर जो है मैं ये पूरे चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस वजह से मैं जो है पार्ट 3 के बाद एक और पार्ट बनाऊँगा जो कि होगा पार्ट 4। और इस तरीके से आप समझ सकते हो कि चैप्टर जो है मैं 3 पार्ट में नहीं बल्कि 4 पार्ट में पूरा कवर करूँगा। तो यहाँ पर ये पार्ट 3 है, तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं जो है कैलेडियोस्कोप के बारे में। हमने जो है एक्टिविटी 16.5 तक पूरा देखा था इसके पिछले वीडियो में, अब हम लोग इसके बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि देखो, जो कैलेडियोस्कोप होता है ना, इसका इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे जो है ब्यूटीफुल पैटर्न्स को देखने के लिए, समझने के लिए। लाइक देखिए, हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, लाइक कपड़े हो गए, ठीक है, फिर जो भी पैटर्न्स लाइक कहीं पर भी इंटरनेट पर देखते हैं, तो बहुत सारे जो पैटर्न्स होते हैं ना, वो सब जो है कैलेडियोस्कोप के द्वारा निकाले जाते हैं, उससे जो है मतलब आइडिया लेकर के वो बनाए जाते हैं। तो आखिर देखते हैं कि ये कैलेडियोस्कोप कैसे वर्क करता है। यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है कि द आइडिया ऑफ नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय मिरर्स placed at an angle to one another is used in a kaleidoscope to make numerous beautiful patterns। तो देखो, यहाँ पर वही बताया गया कि आखिर कैसे वर्क करता है, कैसे जो है बहुत सारे जो है अलग अलग तरीके के जो है पैटर्न्स बनते हैं इसके अंदर। और लगभग कैलेडियोस्कोप में आप जितनी बार जो है उसमें देखोगे ना किसी चीज़ को, तो उसके अलग अलग ही पैटर्न देखने को मिलेगा, मतलब हर बार आपको अलग पैटर्न देखने को मिलेगा। सो ये आखिर कैसे होता है, इसको हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। तो एक्टिविटी 16.6 जो है इसमें बताया गया कि आखिर हम इसे कैसे बना सकते हैं। देखिए, बनाने का जो बात है उसमें मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो तरीके बताए जा रहे हैं उससे थोड़ा सा हटकर भी आप बना सकते हैं। लाइक जो ये फर्स्ट जो इसका स्टेप है कि आपको इस टाइप से जो है बनाना है, ठीक है, एक प्रिज्म की तरह। तो ये तो सब में सेम रहेगा, आगे जाके आप थोड़े चेंजेस ला सकते हैं, मीन्स थोड़े अलग अलग तरीके से लोग बनाते भी हैं, लाइक आप यूट्यूब पर भी देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या है ना, इसको बनाने के लिए बताया गया है कि आपको जो है 15 सेंटीमीटर जो है लॉन्ग मीन्स उसका लेंथ होना चाहिए, और 4 सेंटीमीटर वाइड मीन्स वेथ जो है उसका 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। वैसा आपको जो है रेक्टेंगुलर मिरर लेना है, देन उसको इस तरह शेप में जो है क्या करना है, तो आपको उसको बना देना है, लाइक उसको वहाँ पर चिपका देना है उस तरीके से। फिर जो है आप एक सर्कुलर जो कार्डबोर्ड है उसको लेकर के इसके ओवरऑल, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, वैसे आप उसको लगा सकते हैं, जिससे कि होगा ये कि ये जो मिरर जो ऐसे आपने इसको यहाँ पर चिपकाया हुआ है ना, हो सकता है कि ये थोड़ा सा अगर कहीं पर इसको लग जाए तो ये टूट जाए, इस वजह से उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। सो यहाँ पर आप एक कार्डबोर्ड जो है उसका यूज़ कर सकते हैं, या थिक चार्ट पेपर, थिक मतलब होता है मोटा, या फिर यहाँ पर जो है आप इसके चारों तरफ लाइक पूरे तरफ जो है टेप लगा करके भी इसको आप मजबूत बना सकते हैं। सो मजबूत बनाने की बस बात हो रही है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर जो इसका नेक्स्ट स्टेप है, इसके अंदर क्या है ना कि आपको एक इस टाइप का जो डिस्क टाइप का दिख रहा है ना, ऐसा बना लेना है और इसके बीच में थोड़ा सा छेद कर देना है। देखिए, इससे क्या करने वाले हैं हम लोग, देखने वाले हैं, ठीक है, ऐसा छेद कीजिएगा कि जिससे आराम से आपको दिख जाए कि आखिर क्या है, मतलब जो भी चीज़ अंदर है। तो देन उसके बाद जो है आप चाहें तो इसका जो बेस है मीन्स जो नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट जो है प्लास्टिक सीट लगा सकते हैं। इससे होगा ये कि अगर नीचे वाला हिस्सा जो है वो भी कहीं अगर किसी चीज़ से टकराता है तो वो टूटे ना। बस सिंपल बात ये है कि इसको मजबूत बना दिया गया है। अब नाउ यहाँ पर जो है अब और नाउ एक ही चीज़ है, वैसे मैंने दोबारा बोल दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि जब आप जो है लाइक यहीं से देखिए, आप जब जो है इसको नीचे यहाँ पे प्लास्टिक लगाया हुआ है ना, अगर उसके पास कुछ छोटे छोटे पेपर के टुकड़े जो कि थोड़ा डिज़ाइन के मीन्स अलग अलग रंग के हो, या फिर पत्थर जो है जो कि थोड़े कलरफुल हैं, वैसे चीज़ को रखोगे और उसके बाद ऊपर से देखोगे आप, अगर ऊपर साइड से जो यहाँ पर आपका लगा हुआ था ये और डॉटेड जो वहाँ पे छेद था, ठीक है, इसके अंदर, तो अगर उसमें से आप देखोगे ना तो आपको अंदर जो है बहुत अलग अलग डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे। अब आप ये सोच सकते हो कि आखिर ये डिज़ाइंस अलग अलग कैसे दिखेंगे। मतलब कि अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो मान लेते हैं यहाँ पर जो है कुछ पत्थर आपने अलग अलग रंग के रख दिए, ठीक है, और ऊपर जहाँ पे छेद है ये मान लेते हैं ये यहाँ पर चिपका हुआ है और आप ऊपर से देख रहे हैं। जब आप देखेंगे तो होगा क्या कि जो लाइट है, ठीक है, जो लाइट है लाइक बहुत जगह से आएगा, जैसे कि यहीं पे जो छेद हो जाएगा उससे एंटर करेगा, देन इसके आसपास के एटमॉस्फेयर लाइक यहाँ से भी एंटर करेगा, क्योंकि नीचे का भी जो है प्लास्टिक जो है वो ट्रांसपेरेंट है। इससे होगा कि जो लाइट है लाइक कहीं जैसे ऊपर से आएगा इस छेद से, तो वो बहुत जगह हिट करेगा। हम लोग जानते हैं कि शीशे से टकरा करके वो रिफ्लेक्ट करेगा,
तो बहुत बार रिफ्लेक्ट करेगा, वही और भी जगह से लाइट आएंगे वो भी बहुत बार रिफ्लेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा इमेजेस जो है इसके अंदर बनने लग जाएंगे, मतलब लाइक इमेज बने उसके ऊपर ओवरलैप हो गया। फिर इस तरीके से जैसे कि ये एक्टिविटी था ना आपका ऊपर वाला, ये एक्टिविटी कि हमने जैसे एक कॉइन रख दिया उसमें लाइट जैसे जैसे पड़ रहा है रिफ्लेक्ट होकर उतने इमेजेस बन रहे हैं, सेम यहीं पर है। बट इसमें अंतर क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा बार जो है जो रेज है वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत ही अलग अलग डिज़ाइन देखने को हमें मिलेंगे। सो इस चीज़ को अगर आप यूट्यूब पर देखते हो या फिर एक्सपेरिमेंट करके देखते हो तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि आखिर ये क्या है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट उसी के लिए होता है, एक्टिविटी करने के लिए ही होता है। तो बेसिकली अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो यूट्यूब पर इसका वीडियो देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आखिर किस तरीके से अलग अलग पैटर्न्स दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया, ये बताया गया कि जो आपका कैलेडोस्कोप है जब ये तैयार हो जाएगा तो आप उससे देख सकते हो उस होल के द्वारा। उसके अंदर बहुत सारे जो आपको अलग अलग पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ द कैलेडोस्कोप दैट यू विल नेवर सी द सेम पैटर्न अगेन। देखिए एक बार आप हर बार नए पैटर्न देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा था उसी वक्त कि लगभग या फिर मेनली हर बार, हो सकता है कि रेयर चांस में कभी वो पैटर्न ऐसा हो जाए, वैसे होने का चांस नहीं है लेकिन फिर भी मैं एक्सेप्शन भी लेकर चलता हूँ कभी कभार। सो यहाँ पर वही आप इसको देखो तो एनसीईआरटी के हिसाब से जो है आप कभी भी जो है सेम पैटर्न दोबारा नहीं देखो, क्योंकि हर जो लाइट जो होगा रेज वो अलग अलग एंगल से आकर उस पर हिट करेंगे, उससे हर बार जो है आपको अलग अलग डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। इसलिए जो डिज़ाइनिस वॉलपेपर हो गए, फैब्रिक्स हो गए, ठीक है ना, लाइक कपड़े भी हो गए और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि सजाए हुए रहते हैं, वो सब जो है इन्हीं से जो है आपका आइडिया लेकर के बनाया जाता है। टॉयज़ हो गए उनमें भी ये सब आइडियाज़ यूज़ किए जाते हैं। तो ये हो गया कैलेडोस्कोप के बारे में। एक्टिविटी 16.7 जो है ये जो एक्टिविटी है ना, ठीक है, ये मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। इवन जो है क्लास 8 से थोड़ा सा अपर लेवल का भी इसमें चीज़ बताया गया है जो कि मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, और इसमें मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा आपका लेने वाला हूँ। ठीक है ना, इसी चीज़ को सबसे पहले तो यहाँ पर एक्टिविटी 16.6 में बताया गया है सनलाइट के बारे में। सनलाइट जो है क्या वो वाइट है या कलर्ड है? तो हमने क्लास 7 में पढ़ा है कि जो सनलाइट है इसको हम लोग वाइट लाइट से भी रेफर करते हैं, मतलब बोलते हैं कि सनलाइट जो है वो एक वाइट लाइट है। तो बेसिकली क्या है ना कि जो हमने क्लास 7 में पढ़ा उससे थोड़ा हट के यहाँ पे पढ़ने वाले। इवन क्लास 7 में हमने ये भी पढ़ा था कि जो वाइट लाइट है उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं। तो देखिए है क्या यहाँ पर, अगर इसको डायग्राम से बताया जाए, मान लेते हैं ये एक सन का रे है, ठीक है, रे वैसे मुझे सीधा मैच किया नाउ। ये जो रे है ना ये क्या है, तो एक इसको आप वाइट लाइट कह सकते हो, ठीक है, जो कि किस वाइट कलर का होता है। देन जब आप इसको स्प्लिट करोगे, ठीक है, मतलब इस जब ये वाइट कलर को आप जब तोड़ोगे, वाइट लाइट को जब आप इसको अलग अलग करोगे, तोड़ना नहीं उसको स्प्लिट करना कहना ज़्यादा बेहतर है, तब इसमें आपको बहुत अलग अलग लाइक 7 जो कलर्स हैं वो देखने को मिलेंगे इसमें। तो आखिर ये कैसे किया जाए, कैसे हम लोग पता लगाएं कि 7 कलर्स कौन कौन से हैं, तो उसके लिए यहाँ पर यही एक्टिविटी 16.7 में जो है बताया गया। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी 16.7 है बहुत ही ईजी एक्टिविटी है, बट इसमें कुछ ऐसे पार्ट है जो कि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, या फिर कहो तो उसको ईजी में मैं आपको समझाऊँगा। तो देखिए इसमें हमें एक्टिविटी 16.7 में जो है ये समझाया गया है कि आखिर जो वाइट लाइट है, ठीक है, उसके अंदर जो और भी कलर्स है उसका हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए जो है हमें चाहिए एक प्लेन मिरर, ठीक है, ध्यान दीजिए कैसा मिरर है, तो एक प्लेन मिरर है। उसके बाद बॉल मीन्स एक कटोरी, बाउल हो गया, ठीक है, लाइक यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर एक कटोरी लिया गया है, देन आपका मिरर लिया गया है, इसके अंदर जो है आपको पानी डाल देना है। और देखिए इस तरीके से कि जो मिरर है ना वो आधा देख सकते हो पानी में है और आधा उससे थोड़ा बाहर है। उसके बाद इसको एक ऐसे जगह पर रखना है जहाँ पर सूरज की रोशनी आ रही हो, मीन्स सनलाइट वहाँ पर डायरेक्टली आ रही हो, लाइक खिड़की के पास हो गया, ठीक है, ऐसे जगह पर रखिए जहाँ पर सनलाइट उसके ऊपर आए। फिर जो है हमने जैसा पढ़ा है कि जैसे एक जो अगर सन रे है या फिर लाइट आप कह लो, वो आके इस पर टकराएगी तो वो जो मिरर है उस पर से रिफ्लेक्ट करेगी। मान लेते हैं वो रिफ्लेक्ट करके ऐसे यहाँ तक आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना कि जब ये रिफ्लेक्ट करके यहाँ पर आएगी ना, तब यहाँ पर वैसे ये पूरा मिरर पे नहीं, ये आपका ऐसे होगा, ठीक है, ये जो वाटर वाला पार्ट है ना इस पर भी यहाँ पर टकराएगी, देन जो है ये आपका यहाँ पर इस पर आएगी। तो इससे यहाँ पर जो है ये जहाँ पर ये स्ट्राइक करती है, अगर उस जगह पर पूरा वाइट है, लाइक जो दीवार है अगर वो पूरा वाइट है ना, तो वहाँ पर आपको जो है और भी बहुत सारे कलर्स देखने को मिलेंगे, लाइक रेनबो में जैसे कलर्स होते हैं ना उस टाइप से, जो कि आप यहाँ पर भी नॉर्मली देख सकते हो, इधर दिखने को मिल रहा है। मान लेते हैं कि ये जो आपका लाइट है, ठीक है, मान लेते हैं ये आया, ये इस पर ऐसे टकराया और ये यहाँ पर आ गया, तो ऐसे यहाँ पर कलर्स हमें देखने को अलग अलग मिल गया। तो इस तरीके से हमें क्या दिखा कि जो आपका सनलाइट है, जो वाइट लाइट इसको आप लोग कह रहे हो, क्लास 7 में हम उसको वाइट लाइट कह रहे थे, तब उसके अंदर और भी कलर्स होते हैं जो कि हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो ये बेसिक से एक्सपेरिमेंट था, बट
क्वेश्चन क्या राइज होता है कि आखिर यहाँ पर सब कुछ समझा दिया गया है लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये चीज़ क्या है, मतलब इनके हाथ में ये क्या है, ये जिनका भी हाथ हो गया ठीक है, और इन्होंने जो भी चीज़ पकड़ रखा है ये क्या है आखिर, और ये क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पूरे एक्टिविटी में कहीं पर भी ये नहीं बताया गया, एक वर्ड भी इसके बारे में नहीं लिखा गया कि आखिर ये क्या चीज़ है या क्या हो सकता है। तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है और बहुत लोग इसको स्किप भी कर देते हैं। लाइक मैंने बहुत जगह पर देखा है, स्कूल्स में भी देखा था मैंने भाई, लाइक मेरे टाइम में, ठीक है, इसको भी स्किप किया गया था। वैसे ही और भी बच्चों को नहीं पता रहता है जिनसे लाइक मैंने पूछा है आसपास में। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आखिर ये चीज़ क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पर इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है तो मैं परफेक्टली नहीं बता सकता हूँ। तो एक तरीके से मैं आपका जो है एक अनुमान लगा सकता हूँ कि आखिर ये चीज़ क्या है। तो यहाँ पर हो सकता है ये जो चीज़ है एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक हो, ठीक है, या फिर एक जो है ग्लास हो, ठीक है, एक ग्लास हो। अब आखिर ये क्यों, ये ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कैसे हो सकता है, इसके पीछे का मैं रीज़न आपको देना चाहूँगा। देखिए इससे पहले आप समझिए, मान लेते हैं कि आपको बोला जा रहा है कि आप जो है खुले से ग्राउंड में, ठीक है, एक नॉर्मल स्पीड में दौड़िए। तो हो सकता है कि आप खुले से ग्राउंड में एकदम मस्त नॉर्मल स्पीड में दौड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है रोकने के लिए, आप एकदम दौड़ते जा रहे हो। लेकिन वही आपसे कहा जाए कि आप जो है एक ट्रेन में दौड़िए। अब ट्रेन में आप दौड़ोगे, क्या पता वहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, थोड़ा सा मतलब आपका स्पीड उतना फास्ट नहीं रहेगा जितना आप जो है नॉर्मली एक ग्राउंड में, एक फ्री ग्राउंड में दौड़ पा रहे हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे स्पीड में आपको क्या हुआ, कमी आ गई, लो हो गया आपका स्पीड। अब अगर मैं कहूँ कि एक भीड़ वाला इलाका है, यहाँ पे एकदम बहुत लोग हैं, लाइक कहीं फेस्टिवल है कोई, उसमें बहुत लोग हैं, वहाँ पर मैं बोलूँगा दौड़ने के लिए, तो क्या वहाँ पे आप तेज़ दौड़ पाएंगे? नहीं। हो सकता है कि थोड़ा स्पीड आपका हो ज़्यादा, लेकिन आप उतना तेज़ दौड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर 3 सिचुएशन हमने देखा। पहला क्या, फ्री ग्राउंड, जहाँ पर कोई ज़्यादा रुकावट नहीं है, यहाँ पर हम मस्त दौड़ रहे हैं। फिर दूसरा क्या था, ट्रेन, जहाँ पे हल्का फुल्का रुकावट है। तीसरा क्या है, जहाँ पर क्राउडेड प्लेस, जहाँ पर ज़्यादा रुकावट है, तो वहाँ पे स्पीड जो है आपको देख सकते हैं कम होता हुआ नज़र आ रहा है। वही चीज़ जो है होता है थोड़ा बहुत लाइट के साथ। ये चीज़ जो है 9th का कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पर ईजी वे में आप समझिए। जो एयर हो गया, एयर से ज़्यादा डेंसिटी होता है आपका वाटर का, ठीक है। वाटर से ज़्यादा किसका हो गया, तो और भी जैसे लाइक प्लास्टिक हो गया, जैसे अगर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक हो गया कुछ भी, या फिर एक ग्लास हो गया, ठीक है। ग्लास एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। तो यहाँ पर क्या है ना, एयर में जो स्पीड की लाइट होती है ना, वो जितनी फास्ट है ना, उतना ग्लास में जाने के बाद वो थोड़ा कम हो जाती है। लाइक देखिए मैं समझाता हूँ एक बेसिक एग्जांपल से। मान लेते हैं ये लाइट है मस्त एयर में, ये पूरा एयर है, ये मस्त एकदम चलते जा रहा है अपना, लेकिन बीच में मैंने एक ग्लास ला दिया, इसको मैंने एक सन रे है, मैंने एक बीच में ऐसे ग्लास ला दिया। अब ये क्या होगा, लाइट का स्पीड, अब आप कहोगे कि ऐसे एकदम ऐसे लाइट निकल जाएगी, मतलब बिना कुछ हुए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर लाइट हल्की डाउन बेंट हो जाएगी। तो आखिर ये क्यों हुआ, तो ये इसलिए हुआ क्योंकि ये जो एयर वाला मीडियम था ना, एयर इसको मीडियम कह सकते हो, इसमें ज़्यादा डेंसिटी नहीं था, ठीक है। लेकिन वही जो ये था आपका ग्लास, इसमें ये एयर से ज़्यादा डेंस है, मतलब उसमें ज़्यादा घनत्व है, ठीक है। इस वजह से इसने एयर के स्पीड को कर दिया कम। लाइक डेंसिटी को आप समझ सकते हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, खुला ग्राउंड जिसको एयर आप समझ लो, और एक ट्रेन जिसमें लोग हैं, तो वहाँ पे लोग हैं, मतलब वहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी है, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पर स्पीड स्लो हो गया। तो यही चीज़ यहाँ पर हो सकता है। लाइक देखिए क्या हो सकता है यहाँ पर, कि जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा तो ये जो है लाइट यहाँ पर आके पड़ी, ठीक है। हो सकता है ये लाइट है ये यहाँ पर आ रही हो, तो इन्होंने क्या किया कि सोचा कि पेपर को ज़्यादा ऊपर ना खसका कर, मतलब कोई रीज़न से, हो सकता है कुछ भी रीज़न हो, मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कर सकते हैं कि इन्होंने एक जो है, ये जो लाइट का ये जो यहाँ पर पोजीशन हो गया ना, लाइक ये जो पोजीशन सा हो गया यहाँ पर लाइट का, यहाँ पर इन्होंने लगा दिया एक प्लास्टिक, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक या फिर ग्लास बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ग्लास इन्होंने लगा दिया जिससे कि लाइट यहाँ तक आई, ग्लास पे टकराई, उसके बाद उसका स्पीड हो गया थोड़ा स्लो, एंड देन ये यहाँ पर जाके क्या हुआ, तो यहाँ पर इसका कलरिंग टाइप में बन गया। तो इस चीज़ को आपने समझ लिया, और हाँ मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं आया होगा, क्योंकि इस चीज़ को मैंने बहुत बेसिक में बताया है। ये चीज़ है 9th या 10th का टॉपिक है, सो अगले साल आप पढ़ने ही वाले हो। तो एक मैंने अनुमान लगाया कि ये चीज़ क्या हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि ये बस इसी तरह फोटो में भी आ गया हो, बट मैंने एक अनुमान लगाया। अनुमान लगाने के साथ मैंने डायरेक्टली कुछ भी नहीं बोला, मैंने यहाँ पर वजह दिया, ठीक है, और उसको एक फैक्ट के साथ, ठीक है ना, मतलब कि उसमें ऐसा अगर होगा तो ये चीज़ का कारण हो सकता है। तो चलो हमने इसको तो समझ लिया कि आखिर ये चीज़ क्या है। नाउ यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो मिरर है और जो वाटर है वो कैसा काम कर रहा है, तो प्रिज्म की तरह फॉर्म कर रहे हैं प्रिज्म। तो क्वेश्चन आता है कि आखिर ये प्रिज्म क्या है।
तो देखिए प्रिज्म क्या करता है ना, वो वाइट लाइट को स्प्लिट कर देता है। लाइक ये एक प्रिज्म की तरह हो गया, ठीक है ना, मैं बस एक डायग्राम से बना रहा हूँ। एक वाइट लाइट आया या फिर रे कह लो, उसको ये स्प्लिट कर दिया, ऐसे ऐसे अलग अलग कर देता है उसमें से, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब 7 लगभग, क्योंकि कितने आपके सनलाइट या वाइट लाइट में कितने कलर्स होते हैं, तो 7, तो ये 7 में लगभग स्प्लिट कर देता है। ये 4, ये 5, 6, ये 7, ठीक है, बना दिया मैंने। तो यही चीज़ यहाँ पर कर रहा है क्या, तो ये वाटर और मिरर यही चीज़ का काम कर रहा है। तो इसने यही चीज़ यहाँ बताया, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, मतलब ऐसे ही जैसे ये जो वाइट लाइट है उसको ऐसे ऐसे अलग अलग कर देना इनटू इट्स कलर्स। लाइक वाइट लाइट है, इसके अंदर कितने कलर्स होते हैं, तो 7, उन सारे कलर्स को अलग अलग कर देना, ठीक है, इसको स्प्लिटिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। इज़ नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इसको क्या बोलते हैं कि लाइट, इसको एक और वर्ड आप कहते हो, एक और वर्ड जो कि है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। बहुत ही बेसिक टर्म है, और हाँ ये भी कोई ज़्यादा हार्ड या फिर उतना नहीं है जिससे कि कन्फ्यूज़न हो, ठीक है। तो यहाँ तक मैं आशा आप समझ गए हो, देख सकते हो कि यार यहाँ पर कितना डीप में जाकर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि किसी चीज़ का जो है बेसिक में सिर्फ बताया गया, डीपली नहीं बताया गया, मतलब नहीं होता है, कोई वजह जल्दी नहीं दिया गया, इसलिए नाउ यहाँ पर अब सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो है रेनबो, ठीक है। रेनबो इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि मुझे किसी बच्चे ने कहा, ठीक है, उसने कहा कि उसको शायद, मतलब मुझे नहीं पता, वो मुझे बता रहा था, मुझे नहीं पता कि आखिर उसको किसने बताया है या फिर उसने कहीं यूट्यूब पर कहीं वीडियो देखा है क्या चीज़। वो कह रहा था कि जैसे ये मान लेते हैं क्लाउड है, ये आपका हो गया सूरज, ठीक है, ये धरती है, और मान लेते हैं यहाँ पर बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो है यहाँ पर इतना दूर पानी लग गया है। तो वो कह रहा था कि जो सनलाइट है ना, बारिश होने के बाद जैसे पानी लग गया धरती पर, तो जब वो सनलाइट उसे पड़ती है ना, तो यहाँ पर रेनबो का फॉर्मेशन होता है ऐसे। हम देखो डायग्राम मेरी अच्छी नहीं है, सो माफ़ी चाहूँगा, मेरी डायग्राम उतनी अच्छी पहले बचपन में थी, बट अभी अच्छी नहीं है, मैं कभी बनाता नहीं जल्दी ना। तो यही चीज़ यहाँ पे उस बच्चे क्या कहना था कि बारिश हुई और ग्राउंड पे में धरती पे बहुत जगह पानी इकट्ठा हो गया, सूरज की रोशनी जब उस पर पड़ती है तो रेनबो का फॉर्मेशन होता है। तो बहुत सारे बच्चे मेरे ख्याल से यही सोच भी रहे होंगे कि ऐसा ही होता है, क्योंकि हम लोग बचपन में जो है अगर डायग्राम्स बनाते भी थे तो हम लोग क्या करते थे, इस तरीके से एक धरती सा बना दिया और नीचे कुछ बनाकर लाइक इस तरीके से रेनबो हम लोग शो कर देते थे। रेनबो ही नहीं बनाने आ रहा भाई मुझे, मतलब यहाँ पर थोड़ा लैपटॉप में दिक्कत होता है बनाने में, ओके ठीक है, इस तरीके से रेनबो हमने बना दिया। तो यही चीज़ यहाँ पर ये बच्चा कह रहा था कि रेनबो का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। भाई मैं सही कह रहा हूँ ये चीज़, चलो मैं एक सेकंड के लिए मान लेता हूँ कि सही है, ठीक है, मैं उसकी बात मान लेता हूँ, मैंने वैसे उसको समझा दिया है, बट फिर भी मैं मान लेता हूँ कि ऐसे चलो रेनबो बन जाता है। तब मुझे एक बात बताइए आप लोग कि अगर ऐसा है तो जब बारिश होती है तो उस जगह में बहुत इलाके में पानी उतना इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, देन सूरज की रोशनी भी सब जगह पर पड़ती है, मतलब ज़्यादातर जगह पर पड़ती है, तब आखिर हर जगह पर रेनबो क्यों नहीं बन जाता जब ऐसे ही रेनबो बनने का अगर प्रोसेस होता, फिनोमिना होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ही आ गया, मान लेता हूँ चलो एक जगह पर बारिश हुई है, 10 जगह जो है पानी इकट्ठा हो गया, उसमें से कहीं 2 जगह पर भी नीचे जो है रेनबो क्यों नहीं बन जाता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन उभर के आ सकता है। तो देखिए मैं यही चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा कि चलो पहला क्वेश्चन ये हो गया, मान लो कि रेनबो बन भी जाता है, मान लेते हैं, तब भी जो रेनबो होता है ना वो लाइक हम लोग को रेनबो कैसे दिखता है, इस तरीके से दिखता है, लेकिन सिंपल सा बात क्या है ना कि रेनबो कभी भी आधा, लाइक इसको हम लोग बोलते हैं आर्क, इतना शेप को, ठीक है ना, लेकिन रेनबो जो होता है वो पूरा एक सर्कल होता है। क्या होता है, एक पूरा सर्कल। ना आप लोग मुझे बोलोगे कि ऐसा नहीं है, झूठ है ये, क्योंकि हम लोग जब भी रेनबो को देखते हैं तो इस टाइप से दिखता है, ना कि इस तरीके से सर्कल दिखता है। तो देखो भाई, अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हो इसके बारे में जानना चाहते हो तो आपको वहाँ पर पता चलेगा कि रेनबो का जो शेप टाइप में हो गया ना, मतलब उसका, ठीक है, वो आपका पूरा सर्कल होता है, ना कि इस टाइप से। बस हम लोग ग्राउंड पर है ना तो हमें देखने में वैसा लगता है कि रेनबो इस टाइप का है, ठीक है, और ये ऐसा इसलिए क्योंकि जो हॉरिजन हम लोग बोलते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, बस सिंपली इतना समझो आप कि आप जहाँ पर खड़े हो धरती पर ना, वहाँ पर आपको लगता है कि वो इस तरीके का शेप में, बट ऐसा नहीं है। अगर आप जो अगर किसी प्लेन में बैठे हुए, एरोप्लेन या किसी जगह पर, ठीक है, तो अगर वहाँ से रेनबो अगर आप किसी को देखते हो तो आपको पूरा इस तरीके का गोल दिखाई देगा। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग सा एक फैक्ट जो है मैंने अभी आपको बताया, और इस चीज़ को आप गूगल पे जाकर भी चेक कर सकते हो कि रेनबो क्या आर्क होता है जो कि इस तरीके का हो गया जो हमें दिखाया जाता है, या फिर क्या वो सर्कल होता है, तो आपको पता चलेगा कि वो सर्कल होता है, ठीक है। तो ये फैक्ट हो गया। नाउ जैसे कि उस बच्चे ने कहा था कि ग्राउंड जो है, उसने जैसे मुझे बताया कि ग्राउंड है
उस पे से वो जो वाटर वहाँ पे लगा हुआ है उससे रेनबो बना है, ठीक है। तो अगर उससे रेनबो बनेगा भी ना तो वो पूरा सर्कल नहीं बन पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो ग्राउंड पे से बना है। वो कितना भी होगा इस ग्राउंड से दूसरी जगह जाके बन जाएगा, जो कि एक आर्क की तरह होगा, जो कि पूरा गलत है। नाउ इसका रीज़न मैं क्या दूँ? तो अब आप लोग बोलोगे कि जब ये पूरा गलत है, जब ग्राउंड पे धरती पे कहीं पे पानी लगा हुआ है उससे रेनबो नहीं बनता, तो रेनबो बनता कैसे? तो देखो मैं इसको पूरा करता हूँ क्लियर और आपको बताता हूँ एकदम शुरू से। ये रही एक क्लाउड, बेसिक सी क्लाउड मैंने बना दी जो कि मुझे आ नहीं रही बनाने ना। अरे यार ये क्या बन गया भाई, बन जा सही, ठीक है। ये मान लेते हैं सन है अपना। जब बारिश हो जाती है ना बहुत ज़्यादा, जैसे बारिश हुई, चलो ठीक है बारिश हो गई, ये क्या ड्रॉप भी नहीं बन रहा सही से मुझसे। बारिश होने के बाद जब बारिश एकदम लगभग खत्म हो जाती है, एकदम हल्का फुल्का जो है वाटर ड्रॉपलेट जो कि एटमॉस्फेयर में रहते हैं, मीन्स हवा में जो मौजूद होते हैं बारिश होने के बाद, ठीक है ना, मतलब पूरे आसपास में एटमॉस्फेयर में एयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद होते हैं, ठीक है ना, जब उस पर जब सन जो हो गया मतलब सूरज की रोशनी जब पड़ती है, लाइक मान लो कि बारिश हुआ वहाँ से बादल हट गया, लेकिन अब भी कुछ वाटर ड्रॉपलेट जो कि एटमॉस्फेयर में एयर में मौजूद हैं, तो ये बादल हट गया मान लो। अब ये जैसे ही सूरज की रोशनी उस पड़ती है उस ड्रॉपलेट पे जो कि कहाँ पे मौजूद है, हवा में, मीन्स एटमॉस्फेयर में, एयर में, ना कि धरती पे के पानी की बात नहीं की जा रही, ये बात की जा रही है एयर में। तो जब उस पर टकराती है ना तब वहाँ पर जो है आपका क्या चीज़ का एक रेनबो का फॉर्मेशन दिखता है। उस रेनबो का फॉर्मेशन के भी कुछ क्राइटेरिया है जो कि मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। बस इतना समझ जाओ कि जब आप रेनबो का फॉर्मेशन देखते हो ना, इसका मतलब हो कि वो रेनबो फॉर्म हुआ है जब सूरज की रोशनी उन वाटर ड्रॉपलेट जो कि हवा में मौजूद है उस पर जो है पड़ी हो, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि लगभग ऐसे आपका शेप में दिखाई देते हैं, देखो दिखाई देते हैं, क्योंकि हम लोग कहाँ पर हैं तो ग्राउंड पर हैं। लेकिन वही अगर जो है मैं चला जाऊँ एरोप्लेन में कहीं बैठ जाऊँ फिर वहाँ से देखूँ ना तो वहाँ पर मुझे जो ये पूरा गोल दिखाई देगा। और इस चीज़ को मैं आपको कहना चाहूँगा कि जैसे ये वीडियो ख़त्म हो, ठीक है, आप जाकर गूगल पे इस चीज़ को जरूर चेक करें, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। और इसका जो फोटो जो आपको गूगल पे देखने को मिलेगा वो भी बहुत इंटरेस्टिंग हुई। तो आप इसे समझ सकते हो कि रेनबो जो है ना वो ग्राउंड वाटर पे से नहीं बन रही है, वो कहाँ से बन रही है, तो वो एटमॉस्फेयर में ही बन रही है। वहाँ पर जितने भी वाटर ड्रॉपलेट्स है ना वो कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए वहाँ पर एक पूरा रेनबो बना रहे हैं जो कि पूरा एटमॉस्फेयर में गोल दिखता है, गोल आकार का। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग धरती पे, इसलिए हम लोग को लगता है कि वो इस टाइप से है। वही अगर प्लेन में अगर जाके देखते हैं तो हमें पूरा गोल दिखेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया कहाँ रेनबो बना, तो एटमॉस्फेयर में बना, ना कि धरती पे से ग्राउंड पे से जो है वैसे बना, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ जाना और यहाँ पर आपको कोई बेवकूफ़ ना बना पाए। ये चीज़ मेरे ख्याल से नया भी था, इवन आप लोग शायद जानते भी हो, जो नहीं जानते उनके लिए नया होगा। इस चीज़ को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहा। देखो इस चीज़ को मैंने इससे एक्सप्लेन किया क्योंकि उस बच्चे को चाहे जिसने ही बताया, उसके फ्रेंड ने या फिर कहीं यूट्यूब पर उसने देख लिया उस चीज़ को, तो ये गलत है यार। मतलब नॉलेज अगर लेना है तो थोड़ा सही लेना चाहिए। देखो कहीं कहीं मिस्टेक होता है किसी से, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों में, लेकिन ये साइंस का टर्म ये इतना बड़ा मिस्टेक था, ठीक है। तो इस वजह से उस बच्चे का मैंने मिस्टेक क्लियर कर दिया, बट मुझे लगा कि आप लोग के साथ भी ऐसा ना हुआ हो, ठीक है, तो मैं आपको भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो आशा करूँ कि आपको ये तो पूरा समझ में आ गया हो। थोड़ा भी कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं हमेशा हाजिर रहता हूँ। हाँ शायद लगभग कभी कभार नहीं भी रहता हूँ, लेट रहता है कमेंट का रिप्लाई करने में। नाउ दूसरा क्या है कि आप इसके बारे में कुछ जो चीज़ मैंने बोला है सर्च करने के लिए उसको सर्च कर देखिए कि आखिर रेनबो जो है वो कैसे फॉर्म होता है, आपको पता चलेगा। रेनबो जो है सर्कल में होता है या आर्क होता है, ठीक है, वो भी आप सर्च कर लेना, उसके फ़ोटोज़ देख लेना, बहुत ज़्यादा आपको अच्छे दिखेंगे। तो इस चीज़ को भूलना मत, आप उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न जो होगा अगर थोड़ा भी बचा होगा मान लेते हैं तो वो भी क्लियर हो जाएगा। वैसे कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, मैंने बहुत डीप में जाके इसको एक्सप्लेन किया। ना जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका आता है वॉट इज़ इन साइड आवर आइज़। तो ये वीडियो जो है लगभग 30 मिनट तक जा चुकी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दूँ, वरना आप लोग लेंदी वीडियो देख कर ही नहीं आते हो। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो में जो भी बचा हुआ टॉपिक है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही मैंने इन्फॉर्मेटिव अब जो है अपने तरीके से बना दी और बहुत कम पार्ट इसमें अब कवर कर पाया मैं, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन कुछ चीज़ें मैंने ज़रूरी समझा आपको बताना, इससे मैंने यहाँ पर शेयर किया, उसको मैंने आपको बताया ताकि आपको लाइफ में कम से कम इस चीज़ से लेकर कन्फ्यूज़न ना हो और कोई जो है आपको मतलब नहीं होता है कुछ गलत ना मतलब कुछ ये कर पाए। सो हाँ, अगर आपको भी ऐसा लगता था कि ग्राउंड से बनता है जो रेनबो, तो आप लोग जरूर शेयर कर अपने बात को, थॉट को किया कि आखिर आपको क्यों लगता था, आपको कैसे किसी ने बताया कि आपको, या फिर आप खुद उसको चीज़ को सोचते थे। तो इस वीडियो को सिर्फ यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। और हाँ, अगली वीडियो में जो है हम लोग बचा हुआ सारा जो टॉपिक है उसको कवर करने वाले हैं। तो हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।